304 पर सट्टा बाजार, अगर ऐसा कुछ हम लोग को भी समझना हो, सेफोलॉजी वाला नंबर क्या है, ये रियलिस्टिक है क्या? क्योंकि जो लोग घटने और बढ़ने का हिसाब लगा रहे हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि 304 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, 303 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, उसके ऊपर जाएंगे या उसके नीचे जाएंगे? उससे नीचे जाना मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है। उसके आसपास रह सकता है, उससे थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता है। और मुझे लगता है इस नतीजे ऊपर जाएगा, काफ़ी ऊपर जाएगा, वहीं पे रहेगा, 3-4 विषयों पे निर्भर करता है। एक, जैसे यशवंत जी ने कहा, दक्षिण भारत में मुझे लगता है जो 29 सीट्स लास्ट टाइम मिले थे वो थोड़ा ज़्यादा होंगे। थोड़ा मैं क्यों कह रहा हूँ, कर्नाटका में थोड़ा समस्या है बीजेपी को, वो थोड़ा कॉम्पनसेट शायद तेलंगाना में करेगा, आंध्रा में करेगा और तमिलनाडु में करेगा। तो कॉम्पनसेट में कह रहा हूँ, जो कर्नाटका में घाटा शायद होगा उसको मेकअप करके और थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं। ये काफ़ी डिपेंड करेगा वेस्ट बंगाल में क्या होगा, आज के नंबर्स के पास है या आज के नंबर से ज़्यादा है, ये वेस्ट बंगाल पे काफ़ी डिपेंड होगा और वहाँ कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। और जैसे यशवंत भाई ने कहा, महाराष्ट्र का बहुत ही बड़ा रोल है। महाराष्ट्र में 2 पार्टियों को छोड़ के, कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के, किसी और पार्टी के बारे में अनुमान करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कोई इतिहास ही नहीं है चुनाव में इन पार्टियों का। आपने ठीक है, एक पैरेलल नहीं है, लेकिन चूंकि अब 6 प्लेयर हैं, पार्टी का नाम और पार्टी का निशान, इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन रह सकता है लोगों में। आपको लगता है कि जब इस प्रकार की तोड़फोड़ होती है तो 1-2% वोट का हेरा फेरी चुनाव चिन्ह की वजह से भी हो जाता है और उसका भी नुकसान हो सकता है? संजय जी, हो सकता है, बट मुझे लगता है इस देश का मतदार आज समझ गया है कि फर्क क्या है और कौन क्या है। ब्रांड रिकॉल प्रॉब्लम नहीं। मुझे तो लगता नहीं है इससे कोई बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। और ग्राउंड रिपोर्ट्स तो ये साफ कह रहे हैं कि इस चुनाव में कौन सा गुट सच का शिवसेना है और कौन सा सच का एनसीपी है, वो फैसला होगा, जिसका इम्पैक्ट आने वाले असेंबली इलेक्शंस पे आप साफ देखेंगे। बिल्कुल, 6 महीने तो के भीतर महाराष्ट्र एक तरफ, वेस्ट बंगाल दूसरी तरफ और दक्षिण में कर्नाटका, इन 3 राज्यों में किस तरह के नतीजे आएंगे, उससे मुझे लगता है जहां पे है या उससे ज्यादा वो फैसला होगा। और इसके साथ मैं जोड़ूंगा बिहार और यूपी। मुझे लगता है इस चुनाव में 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका, इन 5 राज्यों में जिस तरह से नतीजा जाएगा वो फैसला करेगा कि कांग्रेस की नंबर्स कहां रहेगी और एनडीए की नंबर्स कहां रहेगी।